Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are good and no one is forgetting me. I know it's almost 2.5 years, but what can I do? But now I am back on this platform. Not sure for how long, but yes, I am back for now. Okay, so without wasting any time, let's start today's vlog. Let's see. तो ये ब्लॉग में बहुत ज़्यादा टाइम बाद लाई हूँ और ये ब्लॉग मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। इस ब्लॉग में बहुत ज़्यादा शांति और सुकून है और मैं आपको बताती हूँ मैं जहाँ जा रही थी वहाँ के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है मेरी सिटी से, इसलिए मैंने दिल्ली से ट्रेन बुक करी थी और अपने सिटी से दिल्ली जाने के लिए भी एक अलग ट्रेन बुक करी थी। और इन दोनों ट्रेन के बीच में हमने 3 घंटे का गैप लिया था, बट स्टिल हमारी दिल्ली वाली जो ट्रेन थी वो पूरा 3 घंटा ही लेट हो गई। और मुझे लगता है ये सब हुआ है कुछ काली जुबानों की वजह से। बिकॉज देखो यार, ऐसा होता है ना कि जब आप कहीं जा रहे हो तो ना बहुत मन से ये लोगों में होता है, वो टोक लगाते हैं, ठीक है। तो हमारे जाने से पहले भी बहुत लोगों ने टोक लगाई थी। मतलब आप जितने बड़े वो सब यूज कर सकते हो, टोक कह लो, काली जुबान कह लो, नजर कह लो, जलसी कह लो, ईर्ष्या कह लो, एक ही बात है। और भी बड़े तो वो सब लगा लो भाई। मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि भाई हम जा रहे हैं ना, तुम्हारा थोड़ी कुछ लेके जा रहे हैं, तो मैं क्यों अपनी काली जुबान चला रहे हो इतनी। मतलब मुझे ना बहुत बुरे लगते हैं ऐसे लोग सच में। लेकिन जो भी था, मुझे ये पता था कि मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ तो मैं जाके रहूंगी, चाहे मेरे को ट्रेन से जाना पड़े, बस से जाना पड़े, गाड़ी से जाना पड़े, कैसे भी जाना पड़े, मेरे को तो वहाँ जाना था। तो हमने टाइम वेस्ट नहीं करा, हमारी ट्रेन जब ऑलरेडी लेट थी तो हमने बस पकड़ी, फिर हम बस से निकले। लकीली हमें एसी बस मिल गई और हम उसमें बैठे और चल दिए दिल्ली की तरफ। 2 घंटे ट्रेवल करने के बाद हमें दिखा एक प्यारा सा सनसेट, जिसके साथ हम पहुँचे अपने आईएसबीटी। आईएसबीटी से हमने करा ऑटो हज़रत निज़ामुद्दीन के लिए। थोड़ी देर हज़रत निज़ामुद्दीन में बैठने के बाद आ गई थी हमारी ट्रेन। ऑलरेडी रात की ट्रेन थी तो सब लोग सो रहे थे, तो हमने बिना किसी को डिस्टर्ब करे सामान सेटल करा और हम भी सो गए। नेक्स्ट डे हम उठे मॉर्निंग में, थोड़ा सा व्यू रिकॉर्ड करा ट्रेन के बाहर का, क्योंकि एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ, मैं जा रही थी महाराष्ट्र, ठीक है। तो जैसे जैसे हम महाराष्ट्र की तरफ बढ़ रहे थे वैसे वैसे बाहर का व्यू अच्छा होता जा रहा था, ग्रीनरी बढ़ रही थी, बाहर का वेदर बहुत अच्छा था, बारिश हो रही थी, ठंडी हवा चल रही थी, बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी। महाराष्ट्र में क्यों जा रही हूँ ये आपको पता चलेगा बाद में। तो पूरे 24 घंटे ट्रैवल करने के बाद फाइनली वी आर रेडी टू गेट आउट ऑफ द ट्रेन एंड हियर वी आर एट नासिक रोड स्टेशन। सो नासिक रोड स्टेशन से बाहर निकले, हमने करा ऑटो। भीड़ देखो भाई कितनी है। ऑटो करते समय पापा ने मुझे दिखाया कि तो हम लोग जैसे प्रोनाउंस करते हैं टिकट, और हिंदी में भी हम टिकट ही लिखते हैं, बट यहाँ लिखा हुआ था टिकट, विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग इन हिंदी। उसके बाद हम पहुँचे अपने रूम्स देखने। यहाँ पे हम रूम देखने आए थे। हमने सबसे पहले जो रूम देखा था वो देखा था मुक्तिधाम में, लेकिन मुक्तिधाम की साइड काफ़ी ज़्यादा कीचड़ थी और वहाँ के रूम हमें थोड़े कम पसंद आए, तो हमने लिया रूम गोकुल में। और वेदर वहाँ का ऐसा था कि एक सिंगल पंखे में हमने ब्लैंकेट ओढ़ रखा था, एसी की तो नीड ही नहीं थी। 2 घंटा नींद लेने के बाद मॉर्निंग जब हम उठे तो देखो भाई कितनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। सुबह 2:30-3 बजे के आसपास का है ये और बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। और ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है, ये बिल्डिंग दिख रही है, ये एक मंदिर है। ओके, मैं आपको बताती हूँ मंदिर किस चीज़ का, आप लोग आइडिया लगा सकते हो मैं किस लिए आई हूँ। वो मंदिर था जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग थे। उसके बाद हम रेडी वगैरह हुए और हम निकल पड़े अपना डे 1 की जर्नी पे। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इस जर्नी पे जाने के लिए। इवन सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। आप सब लोगों की खुशी देख सकते हो इस वीडियो में भाई। सब बहुत खुश हैं इस जर्नी पे जाने के लिए, बिकॉज़ भाई बुलावा ना बहुत मुश्किल से आता है यहाँ। मेरी खुशी भी अभी आपको देखने को मिलेगी। ये देखो कितनी खुश हूँ भाई मैं भी। उस बाहर बारिश देख रहे हो कैसी हो रही है, मौसम तो बहुत अच्छा हो रखा था। जी हाँ, आप लोगों ने सही पढ़ा, वो था त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो मैं आई हूँ नासिक महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर बाबा के दर्शन करने। और मुझे पता था कि बाबा ने न्योता दिया है तो बुला के मानेंगे, बीच में तो नहीं छोड़ेंगे, फिर चाहे किसी की भी टोक लगे या किसी की भी काली जुबान चले। मुझे अपने बाबा पे पूरा भरोसा था। फिर हमने यहाँ से लिया थोड़ा सा प्रसाद और फूल, बाबा को चढ़ा निकले। हम गए अंदर और करे बाबा के दर्शन। हर हर महादेव। बाबा के दर्शन करके बहुत सुकून मिला। हम जैसे ही लाइन से पीछे हटने लगे, भाई मेरे को ना इतनी ज़्यादा भीड़ लग रही थी, मेरे को लगा किसी ने धक्का मारा ना तो फ़ोन गिर जाएगा मेरे हाथ से, बट ऐसा नहीं हुआ, हम आराम से निकल गए।
हम वहाँ बैठे और देखो यहाँ एक प्यारा सा बोर्ड था, हर हर महादेव जय जय त्र्यंबक राज। फिर वहाँ पे बाहर एक एलईडी लगी हुई थी, जिस एलईडी में अंदर बाबा का दर्शन कराए जा रहे थे। तो हम थोड़ी देर वहाँ बैठे, बाबा को हमने देखा। बाबा को देख के ना बहुत सुकून मिल रहा था। ये वहाँ की एलईडी में कुछ गड़बड़ थी, एरर था, वो बार बार डिस्प्ले जा रही थी। खैर, लेकिन हमने बाबा के दर्शन बहुत अच्छे से करे। दर्शन करने के बाद हम निकले बाहर और मैंने देखा ये त्रिशूल, जो मैंने आज तक सिर्फ इंस्टाग्राम की रील्स में देखा है। ये त्रिशूल और मंदिर की नक्काशी, बिल्डिंग, वही इमारतें मैं अपनी साक्षात आंखों से देख रही थी। बाबा को मैंने साक्षात अपनी आंखों से देखा, मुझे तो बहुत ज़्यादा सुकून मिल गया। और सबसे बड़ी चीज़ ये देखो व्यू। भाई ये व्यू देखने के लिए ना आपको किसी छत पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मंदिर में खड़े होकर, नीचे ज़मीन पे खड़े होकर व्यू दिख रहा था। वेदर तो इतना शानदार था ना, मैं आपको क्या बताऊँ। और अभी आप सुनो, देखो हवा की आवाज़। देख रहे हो भाई, कितनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है। मतलब तो मुझसे भी ज़्यादा लिटरली पतला इंसान चला गया ना, वो उड़ जाता वो तो। उसके बाद हम गए पीछे, मंदिर के पीछे भी शिवलिंग बनी हुई थी। एक जो हमारी नॉर्मल शिवलिंग होती है वो, और त्र्यंबक बाबा की शिवलिंग भी साथ में बनी हुई थी। हमने बाहर भी उनके दर्शन करे अच्छे से। ये इसके अंदर ऐसे 3 शिवलिंग होती हैं जो जल में छुप जाती हैं। उसके बाद हमें एक जगह पूजा करने गए थे, तो मेरे को नहीं करनी थी, तो मैं चली गई छत पे। और देखो भाई छत का व्यू, बारिश हो रही थी, हवा की आवाज़ सुन रहे हो, मस्त चल रही है, मौसम बहुत ठंडा था। उसके बाद हम निकले अपने नेक्स्ट मंदिर के लिए। अब इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं यहाँ मंदिर घूमने आई हूँ। मेन हमारा त्र्यंबकेश्वर था, जो हमने कर लिया। आगे हम बड़े बड़े हनुमान जी के मंदिर की तरफ। बड़े हनुमान जी के मंदिर में हम गए। देखो भाई कितने ज़्यादा बड़े हनुमान जी की मूर्ति है बैठे हुए। और फिर उसके बाद हमने मंदिर का चक्कर लगाया एक। अब मुझे पता है लोग बोलेंगे तुम वीडियो बना रही थी या दर्शन कर रही थी। भाई दर्शन अपनी जगह, वीडियो अपनी जगह, दर्शन में कोई कमी नहीं। वीडियो बनाते हुए जब मैं आगे बढ़ रही थी, तो हमने बहुत सारे भगवान जी के साइड में पोस्टर्स लगे हुए थे। मंदिर की डेकोरेशन काफ़ी अच्छी थी। और फिर मेरे को हितांशी बोलती है कि मौसी मेरे को भी दिखाओ ना। तो मैंने कैमरा घुमाया, मैंने सबको हाई करा, और फिर हम चल दिए मंदिर से बाहर की तरफ। और जब हम मतलब मंदिर से बाहर जाते हैं ना ऐसे, तो बड़े हनुमान जी की ऐसे मूर्ति है सामने, तो उसके बराबर में एक छोटे हनुमान जी भी हैं, ये देखिए। फिर हम निकले बजरंगबली का नाम लेके मंदिर के बाहर। हमने लिया एग्जिट। बोलो जय बजरंगबली। मंदिर से बाहर निकल के हम निकल पड़े सीधा अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, मतलब नेक्स्ट मंदिर के लिए। एक्चुअली मंदिर वहाँ पे कहीं थे, लेकिन वो प्रॉपर जो उसका नेम था वो था पंचवटी। पंचवटी इसलिए कहा जाता है कि वहाँ पे ना 5 पेड़ हैं। सबसे पहले हमने करी थी सीता गुफा। सीता गुफा में भी देखो भाई कितनी लंबी लाइन है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और ये मेरे सामने एक दीदी थी, मेरे को वीडियो बनाते हुए देखी, दीदी एक्शन मारने लगी। तो भाई मैंने इन दीदी के सामने से कैमरा हटा लिया कि दीदी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि मैं उन्हें शूट कर रही हूँ, इसलिए मैंने कैमरा ही घुमा दिया। फिर सीता गुफा में अंदर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं था। उसके बाद हम गए सीता हरण। वहाँ पे सब छोटा सा था सीता हरण बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा था, सब बताया था कैसे हरण हो रखा है। उसके बाद थी आगे पंचवटी गौशाला, जो मैंने रिकॉर्ड नहीं की। पंचवटी गौशाला से एग्जिट लेने के बाद हम गए, वहाँ पे एक था राम मंदिर, राम नाम जप केंद्र। हम वहाँ गए और यहाँ पे हमारे साथ एक फ़नी सीन हो गया बहुत ज़्यादा। वो फ़नी सीन ये था कि सामने आप घंटा देख रहे हो, हम सब देखो ये घंटा बजा रहे हैं। अब मेरी मम्मी आएंगी, उनसे देखो घंटा नहीं बजा, वो कूद कूद के बजा रही हैं। पीछे से आए पापा, अब पापा ने मम्मी को उठा लिया, ये देखो। और हम सब लोग हंस रहे हैं, सब कह रहे हैं घंटा बजाओ, लेकिन मेरी अम्मी घंटा नहीं बजा रही। उन्हें शर्म आ गई और उन्होंने पापा से कहा मुझे छोड़ दो। भाई मैंने अपने पापा मम्मी को ऐसे पहली बार देखा है सच में। बट जो भी था, जैसा भी था, अच्छा था। हमेशा ऐसे ही रहें, खुश रहें, और क्या ही चाहिए। फिर हम मंदिर के अंदर गए। मंदिर के अंदर फ़ोन अलाउ नहीं था, तो हमने कैमरा बंद कर दिया। दर्शन करने के बाद हम निकले बाहर। बाहर करे गणपति बप्पा के दर्शन। उसके बाद हम मंदिर से एग्जिट लेने लगे। भाई इमारत देखो, यहाँ ना सब मंदिरों की इमारतें इतनी ज़्यादा अच्छी है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। और सारे ही भगवान जी के दर्शन बहुत अच्छे हुए। उसके बाद हम निकले अपने नेक्स्ट मंदिर के लिए, जो था लक्ष्मण जी शेषनाग अवतार रूप। जब हम लक्ष्मण जी वाले मंदिर में एंट्री ले रहे थे, तो उससे पहले ही मम्मी ने कहा था कि कुल्फ़ी खाने का मन है, और इस मंदिर में हमें बाहर कुल्फ़ी वाला दिख गया बैठा हुआ। और फिर उसके बाद हम अंदर जाए तो देखो मेरे पापा डांस कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ किसी की बारात चढ़ रही थी, तो वो नाच रहे थे। एंट्री पर थे गणपति बप्पा। गणपति बप्पा को प्रणाम करते हुए हम चले गए मंदिर में ऊपर।
मंदिर में जब हम ऊपर जा रहे थे तो मैं ना सीधा सीधा रिकॉर्ड कर रही थी, तो तभी मेरे पापा ने मेरे को बोला कि देख साइड में लक्ष्मण जी भी हैं। साइड में हमने देखा तो लक्ष्मण जी सूट नखर की नाक काट रहे थे, उधर कृष्ण जी गैया को गले लगा रहे थे। पीछे मुड़े तो यहाँ थे हमारे बालाजी महाराज। बालाजी महाराज के दर्शन करके हम बढ़े आगे तो आ गया था श्री लक्ष्मण जी शेषनाग अवतार। ये देखो भाई, मैंने ये पहली बार देखा था। मंदिर से बाहर निकल के हमने खाई कुल्फ़ी खाने के बाद मंदिर के सामने ही राम जी की बहुत बड़ी एक मूर्ति बनी हुई थी एक पार्क में, हमने वो देखी। उसके बाद हम चल दिए अपने नेक्स्ट मंदिर की ओर। हमारा जो अगला मंदिर था वो था शिरडी में एंट्री लेते ही हमें मिली साईं बाबा की ये बड़ी सी मूर्ति, प्यारी सी, ओम साईं राम। इसके पीछे भी एक मूर्ति थी बट वो काफ़ी दूर थी और वो फैमिली फेस था, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। शिरडी में भी हमें फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं था, तो हमने फ़ोन छोड़े गाड़ी में और हम गए बाबा के दर्शन करने। यहाँ पे जितने भी रेस्टोरेंट है ना उन सब के आगे साइन लगा हुआ है, और ये हम पहुँच चुके थे सबुरी। शिरडी सबुरी के दर्शन करने के बाद हम गए खाना खाने। यहाँ खाने की जो रसीद थी वो हमें शिरडी से ही मिली थी, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये लोग रोज़ हज़ारों लोगों का खाना बनाते हैं। खाना खाया हमने और उसके बाद हम निकल गए थे अपने नेक्स्ट मंदिर के लिए। लेकिन नेक्स्ट मंदिर कौन सा है ये आपको इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में पता लगेगा। हाँ, एक व्लॉग और आएगा इसका, क्योंकि ये ऑलरेडी 12-13 मिनट का हो चुका है, तो इतना सफिशिएंट है। काफ़ी लोग आप में से समझ गए होंगे कि नेक्स्ट मंदिर कौन सा होगा, पर जो नहीं समझा है उसके लिए नेक्स्ट व्लॉग आ रहा है। तब तक इस वीडियो को आप लोग लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक करो वेदर एंजॉय जो मेरी वीडियो में है। सुकून लो इस वीडियो को देख के, बाबा के दर्शन करो, खुश रहो, और बस इतना ही यार। जय भोले की, हर हर महादेव।